हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने जीम और फे का सबक पढ़ा था। जीम की तख्ती की पहली लाइन का आखिरी लफ्ज़ पढ़ा था। आज हम दूसरी लाइन का पहला लफ्ज़ जीम के साथ काफ नुक्तों वाला लिखना सीखेंगे। तो उसके लिए नॉर्मल आप लाइनें लगा लें जैसे हम रवायत में लगाते हैं। पहली दो लाइनों में 3 कद का, फिर 2.5 कद का फासला लगा लें। चूँकि पहला लफ्ज़ है इसलिए इसको कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। प्लेसिंग के हवाले से, राइट लेफ़्ट के हवाले से, ऊपर नीचे के हवाले से मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको कहाँ से शुरू करना है। ये जो हमारी दूसरी लाइन है, यहाँ से हमने जीम की शक्ल शुरू करनी है। जीम बे के साथ, जीम ते के साथ जो मिलाई थी, आप इस लाइन से जीम की शक्ल ड्रा करें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम ये कर्व डालते हैं। इसका ऐसे करें, इस लाइन से इस लाइन तक कर्व ड्रा करें। फिर आप इसका ऊपर वाला स्ट्रोक लगाएं और ये जीम की शक्ल आप इसकी दें। ये वही वाला जीम है जो हम जीम बे के साथ और जीम ते के साथ मिलाते थे। ये कर्व देख लें, तकरीबन यहाँ से यहाँ पे आधे कद का गैप देख लें और इस कर्व को सीधा बराबर में टेढ़ा नहीं बनाना ज़्यादा। यहाँ से आप इसको अब यहाँ से हमने इसके साथ काफ जोड़नी है, नुक्तों वाला काफ जोड़ना है। अब देखें यहाँ से कि इसके साथ से मैं अभी फिर समझाता हूँ कि इसका क्या अंदाज़ा रखते हैं। नीचे काला स्ट्रोक मुदव्वरा और उसके बाद आप इसका ऊपर वाला स्ट्रोक लगाएं। नीचे से जुम्बश देते हुए खोलें, ऊपर से कम खोलेगा, नीचे से ज़्यादा खोलेगा। ये काफ की शक्ल दी है आपने इसको और यहाँ से इसको आप बतदरीज पतला करते हुए, यहाँ से मोटा है, आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन पे भी आ रहा है और पतला भी हो रहा है। ये कुर्सी की लाइन तक हम पहुँच गए। अब यहाँ से हमने इसका दायरा बनाना है। दायरा बनाने के लिए आप इस कुर्सी की लाइन पे दायरे के लिए 3.25 कद मेजरमेंट ले लें। ये 3.25 कद। उसके बाद आप दायरा बनाएं वैसे ही जैसे हम रूटीन में दायरा बनाते हैं। पहले इसका गिराना, फिर इसकी जुम्बश के साथ गोलाई देनी और फिर इसको कुर्सी की लाइन तक उठाना और इसको फिनिश कर देना। ये इसके स्टेप्स हैं, उसी को फॉलो करते हुए आप बनाएं। देखिए मैं बनाता हूँ, फिर मिज़ान समझाता हूँ। इसको ये गोलाई भी दें, जुम्बश भी। यहाँ से यहाँ का फासला ज़्यादा, यहाँ से यहाँ का कम और यहाँ से फिर अभी आप इसको, यहाँ से आप इसको उठाते हुए गोलाई के साथ कुर्सी की लाइन पर लाएं और फिर यहाँ से इसको फिनिश कर दें इस तरह से कि जिस तरह ये इससे एक कद लाइन से नीचे रुकना है। ये आपके काफ की शक्ल होगी। कहीं भी रही कहीं कमी बेशी को आप ठीक कर लें। ये आपका जीम काफ हो गया।
अब इसको नुक्ते डालने हैं, तो नुक्ते तख्ती के लिहाज से हम ये जहाँ पे काफ ख़त्म हो रहा है इसी की सीध से एक कत ये ऊपर और इसी की सीध से ऊपर हम यहाँ से इसके 2 नुक्ते लगा देंगे हल्के से कर्व के साथ, और नीचे से गोलाई माइल, और इसी तरह से दूसरा नुक्ता बिल्कुल हल्की सी कर्व के साथ गोलाई माइल, यहाँ पे स्ट्रोक लगाकर इसकी हार्डनेस को ख़त्म कर दें, और जिम का नुक्ता लगाएं अभी यहाँ पे लाइन को नीचे टच करते हुए गोलाई माइल। ये आपका जिम काफ हो गया। अभी मैं इसका मिज़ान लगाता हूँ। तो मिज़ान के लिए आप देखें कि जिस तरह से हमने इसका नॉर्मल पहले मिज़ान पड़ा हुआ है कि इस तरह से अगर इसको मेजर करें तो ये हमारा 1.5 कत में आता है। इस तरह से आप मेजर करें तो ये हमारा 1.5 कत आता है। और अगर इस तरह से इसका फासला देखें तो 1 कत आता है। ये फासला 1 कत आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा 1 कत का गैप आ जाएगा। ये 1 कत का यहाँ पे लाजमी रखना है। थोड़ा रखेंगे तो घुटन हो जाएगी, खुला रखेंगे तो खुलाव हो जाएगा। ये भी 1 कत है। ये काफ की शक्ल इस तरह से हमारी 1 कत होती है, और इस तरह से अगर इसको मेजर करें तो ये हमारी 1.5 कत पे मैश होती है इस तरह, और इस तरह से मेजर करें तो ये 1 कत होती है। और इस काफ को बाहर लेकर जाना है। मैं बताता हूँ कि बाहर कितना खोलना है। ये हमारी काफ की शक्ल होगी, मीज़ान हो गया, और यहाँ पे हमारे दायरे का मीज़ान जो है वो 3.25 कत है। और इस तरह से देखें तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 कत में मीज़ान आ जाता है। ये 1 हो गया, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 कत हो गया। और इस तरह से मेजर करें इसको, वही वाला कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमने शुरू किया तो यहाँ पीछे तक कितना जाना है। तो इस नोक से अगर इस तरह से मेजर करें तो 1 कत, यहाँ से मेजर करें तो 2 कत, यानी यहाँ इस नोक से लेकर इस नोक तक हमारा इस तरह से 2 कत का गैप बनता है। और अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसके खूबसूरत लिखने की वजह क्या होती है, कि ये क्यों खूबसूरत पढ़ना चाहिए, कैसे लिखा जाए, तो या फिर इसमें हमारी क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं। अभी देखें, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम जिम का पहला स्ट्रोक लगाते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन पे जब हम स्ट्रोक लगाते हैं, ये वाला स्ट्रोक लगाते हैं, ये वाला कर्व लगाते हैं, तो ये कितनी लगाएं, ये आप अंदाज़ा कर लें। देखें, 1 कत, ये 1 कत, यहाँ से यहाँ तक ये 1 कत। अब आपने 1 कत में कर्व डालनी है, ये वाली, इससे कितना ऊपर रख के, तकरीबन आधा कत ऊपर रख के यहाँ तक, यानी आप इसको इतनी कर्व डालें। ये अब यहाँ से आपने इसको ये दूसरी शक्ल देनी है जो ऊपर वाली है, ये नोक के साथ है। जिम की तख्ती मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी सी मुश्किल तस्वीर इस वजह से होती है क्योंकि इसमें कलम की नोक के साथ जिम की शक्लों की ड्राइंग्स की जाती हैं। अच्छा, ये और यहाँ से इसको बतदरीज ऐसे और ऐसे क्लोज करना है, जैसे 2 लाइनें आ रही हैं, एक ये लाइन, एक ये लाइन, इस तरह से। ये इतनी ज़्यादा नहीं, समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये बहुत मामूली सी इस तरह से और इस तरह से क्लोज हो रही होती है। अब इसको यहाँ पे कितना लेकर आना है, आगे लेकर जाना है, नीचे गिराना है, सेंटर में कहाँ पे लाना है, ये देखने के लिए कि आप ये जो कर्व बनाई है ना, आप इसके सेंटर में ले आएँ इसको। ये
आपने यहाँ पे इसकी जो नेगेटिव शेप है ना उसको ऑब्ज़र्व करना है, रखना है, जहन में रखना है वो डालते हुए कि यहाँ से यहाँ तक आप इस लाइन तक आ गए, यहाँ से आपकी वाव की शक्ल इस तरह चलेगी, ये यानी अंदर आपके ये वाली शक्ल बनेगी, ये और ये वाव की शक्ल, ये इस शक्ल को जहन में रखें। ये जो शक्ल बनती है इसका ध्यान रखते हुए यहाँ से यहाँ पर तो एक कत ये आपने मैयर कर लिया, आएगा भी यहीं पे शक्ल अगर पीछे से ठीक बनाई हुई है तो। अब यहाँ से आपने वाव रखनी है, वाव बनाने के लिए यहाँ से कलम रखनी है, ये आप इसका बिल्कुल वाव बनाएं। और दूसरी बात ये कि इस शक्ल से वाव बाहर नहीं जानी चाहिए आपकी, ये जो कुंडी आ रही है जीम की शक्ल, इससे आपकी ये वाव बाहर नहीं जानी चाहिए, आगे बाहर लंबी नहीं जानी चाहिए। और यहाँ से आते हुए इसके सेंटर से पीछे नहीं जानी चाहिए। ये शक्ल आपने इसकी बहरहाल मेंटेन रखवानी है, जिसकी वजह से इसकी शक्ल जो है वो आपकी खूबसूरत जीम के साथ काफ जो है नुक्तों वाला वो ज़्यादा खूबसूरत आपस में हम आहंग होगा। ये वाला एक तो ये दो बातें होगी कि ये बीच वाली शक्ल को अपने जहन में रखना है, अंदाज़े कैसे रखने हैं, एक कत का गैप इस तरह से मेजर करेंगे ऑटोमेटिकली देखेंगे आएगा। और अगर इसको इस तरह से मेजर करें जो मैंने बताया तो ये देखें आपका एक चक दो का तार है, इस तरह से ये गैप पूरा इसके सेंटर में आ रहा है, ये वाली शक्ल बन रही है पूरी। और इसके बाद जब ये काफ को यहाँ से इस काफ को बाहर निकालते हैं तो उसका ये अंदाज़ा रखें कि ये जो काफ की शक्ल यहाँ पे नीचे आ रही है इसकी सीध, इससे एक कत पीछे तक आपने इस काफ को रखना है, ये बाहर वाली साइड को, ये ज़्यादा बाहर नहीं खोलना, ज़्यादा अंदर भी नहीं रखना। अंदर को रखेंगे तो काफ यहाँ से झुका हुआ लगेगा, बाहर रखेंगे तो इसका जैसे कुब निकला हुआ है, कमर निकली हुई ऐसे लगेगा। तो ये आपने इसको एक कत बाहर रखना है और यहाँ से फिर दायरे की वही पैमाइश। एक तो हो गई ये वाला मसला। अब इसमें एक और गलती बहुत दफ़ा ये हो जाती है कि हमने जो जीम की डायरेक्शन बताई कि ये सीधा कत रख कर इसको कर्व बनाएं। हमने देखा कि जब हमने जीम के साथ शीन जोड़ा था तो हम इस जीम की शक्ल को हमने थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा किया था, ये वाली कर्व हमारे इस रुख पे कर्व थी, क्योंकि हमने इस जीम की शक्ल के साथ हमने इस तरह की कशिश खींचनी थी, तो हमारी शक्ल इस जीम की शक्ल जो थी वो इस तरह से थी। अब इसमें शक्ल हमारी देखें कैसे है कि गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि ये जो एंगल आ रहा है इसका ये वाला और ये निकलने वाला। अब इसको वैसे तसव्वुर करें, मैं ड्रा नहीं करता हूँ, वैसे तसव्वुर करें। अगर हम इस जीम को और खड़ा करते हैं तो ये जो शक्ल, ये जो स्ट्रोक आ रहा है, ये स्ट्रोक मेरा और खड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये खड़ा है, ये टेढ़ा, ये टेढ़ा, ये टेढ़ा नहीं, ये खड़ा कर दिया मैंने। अब जब इससे निकलेगा तो ये जीम ऊपर इस काफ के ऊपर चढ़ा हुआ लगेगा और वो खूबसूरती को मुतासर करेगा। अगर ये जीम की शक्ल को मैं इस शीन की शक्ल की तरह थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाता हूँ, इस तरह से बनाता हूँ, अगर ये मैं तेज़ी में सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप देखें। अगर मैं इसको ये मैं टेढ़ा बनाता हूँ, ये बेशक मैं इसके सेंटर में ही इसकी काफ को लेकर आऊँगा, ये इधर से भी बाहर नहीं गया, इधर से भी निकल रहा है, लेकिन अब ये जीम मेरा देखें कैसे गिरा हुआ लग रहा है, ये इधर गिरा हुआ है, ये इधर निकला हुआ है। चूँकि दायरा तो हमने बहरहाल अपनी पूरी कुर्सी में और नशिस्त पे लगाना है, तो ये हमारा इसके साथ ये टेढ़ा आएगा, ये हमारा इस तरह से निकलेगा, तो ये बहुत नोक सी लगेगी अंदर में। और अगर खड़ा कर देंगे तो वो बिल्कुल बहुत कम लगेगी और वो जीम उस काफ के ऊपर चढ़ा हुआ लगेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपने इसका ये मिज़ान रखना है कि एक कत सीधा रख कर जब जीम की शक्ल ड्रा करेंगे तो, और इसका जब आधा से लेकर यहाँ पे लेकर आएंगे, आधे पे लेकर, तो आपके ये वाला स्ट्रोक और ये निकलने वाले स्ट्रोक आपस में ये इसकी हम आहंगी का सबब बनते हैं। असल वजह ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जीम के साथ काफ जो है वो हमारा हम आहंग मजबूती के साथ लिखा हुआ कैसा महसूस हो। अलग अलग से लिखें तो खूबसूरत तो हो ही जाता है। तख्ती का मतलब ही यही होता है कि हमने दो हरफों को हम आहंग करना है। और इसमें एक और आखिरी बात, ख़ास बात वो ये वाली होती है कि जब जीम काफ से जुड़ता है, अभी देखिएगा,
ये बहुत बारीक सी बात है कि जब ये हम जीम की शक्ल बनाते हैं, ये इसकी सीध में ये एक कट, अब यहाँ से थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये खुलता है। मैं भी ड्रा करता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। अब आप इसको महसूस करें कि ये यहाँ पे इसकी कमर सी महसूस हो रही है, ये क्लोज़ हो रहे हैं, और यहाँ से ये और ये स्टोक वाई शेप का जो थोड़ा सा ये खुल रहा है, ये ऐसे कि जैसे उसके साथ ऐसे करके ऐसे खुल के इसके साथ पेवस्त हो रहा है। ये इसकी खूबसूरती का बायस बनता है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा बारीक बात है कि इसको कैसे इसके साथ करना है, लेकिन ये वाली शर्तें अपनी जगह पर पूरी रहेंगी। ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी की जितनी डिटेल्स हैं वो इसके अपने साथ रहेंगी। तो यहाँ पे आके फिर इसका ये जो तासुर बनता है, ये बहुत कम महसूस होता है, और ये बिल्कुल ऐसे गोलाई में भी नहीं होता है। यहाँ से पता चलना चाहिए कि यहाँ से ये ऊपर वाली नोक का ये स्ट्रोक जा रहा है, और यहाँ से करने का मतलब कि ये वाला स्ट्रोक इसके साथ जा रहा है, ये तब जाकर एक दूसरे के साथ हम आहंग लगेंगे। ये हमारा आज जीम काफ का सबक था, जिसको हमने डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की। आपको इनसे इस्तिफ़ादा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्तालिक को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें।